वो दोनों खुशहालीपुर की सीमा से बहुत दूर निकल चुके थे। अब उनको पकड़ पाना मुश्किल था। हम दोनों गुरु चेले को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए तो हमारी इस जोड़ी को जानवर कहते हैं, गुरु चोर चेला महाचोर। हरियालीपुर का राजा आराम से सो रहा था। तभी उसको किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। तब उसने आंख खोलकर देखा तो गुंजा बकरी दौड़कर उसी की तरफ आ रही थी। अरे गुंजा को क्या हो गया है और ये इतनी तेज क्यों भाग रही है? अवश्य ही कोई जरूरी सूचना होगी। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने हम पर आक्रमण कर दिया हो। महाराज, वो महाराज। अरे गुंजा, थोड़ा सांस तो ले ले। बहुत दूर से भाग कर आई हो, थोड़ा सांस ले ले, तब आराम से बताना जो भी बात हो। मैं कहीं भागे थोड़े जा रहा हूँ। महाराज, मैं अभी खुशहालीपुर से आई हूँ। वहाँ पर तैयारियाँ पूरे जोर शोर से चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो इस बार वन देवता का उत्सव वो हमसे भी विशाल मनाएंगे। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरा हरियालीपुर कभी भी खुशहालीपुर से पीछे नहीं रहेगा। वह जितना भी धूमधाम से वन देवता का उत्सव मनाएंगे, मैं उनसे 4 गुना ज्यादा बड़ा और विशाल उत्सव मनाऊंगा। मैं हरियालीपुर को खुशहालीपुर से तनक भी पीछे होते हुए नहीं देख सकता। महाराज, आपकी बातों को सुनकर अब मुझे थोड़ी राहत मिली है। एक पल के लिए तो मुझको लगा कि खुशहालीपुर कहीं हमसे आगे न निकल जाए। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं हरियालीपुर को पीछे नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझको कुछ भी करना पड़े। तभी भागते हुए हरियालीपुर का महामंत्री बल्लू भी उनकी ही तरफ आ रहा था। अरे गुंजा, तुम जरा देखकर तो बताओ, ये हमारी तरफ इतनी तेजी से कौन भागे आ रहा है? महाराज, ये तो मुझको दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं तो सिर्फ इसके दौड़ने की आवाज ही हल्की हल्की सुन पा रही हूँ। थोड़ा नजदीक आने दो, तब बताऊंगी। महाराज, खुशहालीपुर इस बार हमसे जरूर आगे निकल जाएगा। ऐसा क्या देख लिया तुमने जो खुशहालीपुर की तुम इतनी तारीफ कर रहे हो? महाराज, मैं अभी खुशहालीपुर से आ रहा हूँ। वहाँ का राजा शेर सिंह अपने जंगल के लिए एक बहुत ही सराहनीय काम करने के लिए जा रहा है, जो अब तक किसी भी जंगल में नहीं हुआ है। ऐसा क्या कर दिया खुशहालीपुर ने जो आसपास के सभी जंगलों में किसी ने नहीं किया? साफ साफ बता दो और आराम से बताना, कहीं मेरी सांस ना अटक जाए उनके काम के बारे में सुनकर। महाराज, वो इस बार अपने जंगल में वन देवता का उत्सव मना रहे हैं। ये तो गुंजा मुझको पहले ही बता चुकी है कि इस बार वह वन देवता का उत्सव मना रहे हैं और वह बहुत विशाल उत्सव है। महामंत्री, हम उनसे भी 2 गुना विशाल उत्सव मनाएंगे, तुम चिंता मत करो। अरे महाराज, पहले पूरी बात तो सुनो। वो इस बार उत्सव इस तरह से नहीं मना रहे जैसे सभी जंगलों के जानवर मनाते हैं। तो कैसे मना रहे हैं? धीरे धीरे से बताना, कहीं हार्ट अटैक ना पड़ जाए। महाराज, इस बार खुशहालीपुर के राजा ने एक शिक्षक को बुलाया है अपने जंगल में, और वो अपने जंगल के सभी जानवरों की पढ़ाई लिखाई करवाएगा और पूरे जंगल के जानवरों को शिक्षित करने का अभियान चला रहा है। और जब उसका जंगल शिक्षित हो जाएगा, फिर वो अपने जानवरों को दूसरे जंगलों के जानवरों को शिक्षित करने के लिए भेजेगा, जिससे आसपास के जंगलों में उसके जंगल की प्रशंसा होगी और हमारे जंगल से ज्यादा इज्जत जानवर उनके जंगल की करेंगे और उनको मान सम्मान देंगे। कोई बात नहीं है महामंत्री, हम भी एक शिक्षक लेकर आएंगे और हमारा शिक्षक उसके शिक्षक से ज्यादा योग्य होगा, और फिर हम भी अपने पूरे जंगल को उसके जंगल से पहले शिक्षित करवा लेंगे। तुम देखना, मैं कल तक एक शिक्षक लेकर जरूर आऊंगा अपने जंगल में। मैं हरगिज हरियालीपुर को खुशहालीपुर के से पीछे होते हुए नहीं देख सकता। मैं अभी जा रहा हूँ शिक्षक की तलाश में। और इतना बोलकर हरियालीपुर का राजा शिक्षक की तलाश में निकल गया। अरे गुरुजी, आपका कहीं मोटा हाथ लगा या नहीं? बहुत दिन हो गए हैं। अब तो हमारा चुराया हुआ धन भी खर्च हो गया है। अरे तू चिंता मत कर, मैं अभी अभी 2-4 अंग्रेजी के शब्द सीखकर खुशहालीपुर के जंगल में शिक्षक बनकर गया हूँ, और वहाँ पे मैं जानवरों को शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ। और जैसे ही मुझको उनके खजाने का पता लगेगा, मैं सारा खजाना लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाऊंगा। अरे वाह गुरुजी, तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा प्लान है। अब मेरा भी कुछ जुगाड़ बैठाओ, मुझको भी शिक्षक बनाकर किसी दूसरे जंगल में भेज दो। हाँ,
मेरी नजर में एक जंगल है। जब मैं खुशहालीपुर के जंगल में शिक्षक बन के गया था तो वो बार बार बोल रहे थे कि हरियालीपुर का राजा भी हमसे अच्छा और होनहार शिक्षक ले आएगा। हाँ गुरुजी, अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। मैं आसानी से हरियालीपुर के जंगल में शिक्षक बनकर चला जाऊंगा। आपको नहीं पता गुरुजी, हरियालीपुर और खुशहालीपुर जंगल का आपस में कंपटीशन चल रहा है। वो एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। अब तो आप समझो गुरुजी, मैं हरियालीपुर का शिक्षक बन गया, क्योंकि वहाँ का राजा अपने आप को खुशहालीपुर से 1 इंच भी पीछे होते हुए नहीं देख सकता। वो भी शिक्षक की तलाश में निकल चुका होगा अपने जंगल से। मेरे लिए यही अच्छा मौका है कि मैं उसके पास जाऊं और उसको अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसके जंगल में शिक्षक बनकर चला जाऊं। हाँ, तुम्हारे लिए ये सुनहरा अवसर है। अगर हरियालीपुर का राजा तुमको अपने जंगल में ले गया तो तुम्हारे तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि वो खुशहालीपुर से ज्यादा पैसे वाला है। उसके पास बहुत धन है और मौका लगते ही तुम उसका धन चुराकर अपने पुराने वाले ठिकाने पर आ जाना। मैं तुमको वहीं पर मिलूंगा। गुरुजी, आप भी खुशहालीपुर का पूरा खजाना लेकर हमारे उसी ठिकाने पर मिल जाना। हाँ जरूर। लेकिन गुरुजी, वहाँ पर हमको खाने के लिए क्या मांगना चाहिए उनसे, मांस या फल? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? फल तो हम कहीं से भी खा लेंगे। मैं तो उनसे मांस ही मांगूंगा, तुम अपना देख लेना। ठीक है गुरुजी, मैं चलता हूँ। वो हरियालीपुर का राजा शिक्षक की तलाश में निकल चुका होगा। हाँ जाओ और अपना ख्याल रखना। और चेला वहां से निकल गया। और दूसरी तरफ हरियालीपुर का राजा भी शिक्षक को खोजते खोजते बहुत थक गया था। अरे यार, मुझको घूमते घूमते काफी देर हो गई, लेकिन मुझको तो किसी ने शिक्षक का पता ही नहीं बताया। पता नहीं कहाँ पर मिलेगा मुझे शिक्षक। एक काम करता हूँ, किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसको ढूंढते हुए चेला भी उस जंगल में आ गया। अरे, पेड़ के नीचे ये कौन सो रहा है? देखकर आना चाहिए मुझको। अरे भाई, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे लेटे हुए हो? अरे मैं हरियालीपुर का राजा हूँ और यहाँ पर मैं किसी शिक्षक की तलाश में आया था। अच्छा, तो ये वही राजा है जो शिक्षक की तलाश में भटक रहा है। मेरा काम तो और भी आसान हो गया। अब मैं इसी के साथ चला जाऊंगा इसके जंगल में। और फिर भाई, मैं घूमते घूमते मैं काफी थक गया, मुझको नींद आने लगी, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। समझो अब आपकी तलाश खत्म हुई। मेरी तलाश खत्म हुई? तुम ही शिक्षक हो क्या? अरे हाँ राजा जी, मैं ही शिक्षक हूँ। तो मास्टर साहब, अब आप बिल्कुल भी देरी मत करो। आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब मैं आपको ला कर दूंगा। बस आप मेरे जंगल में चलो और मेरे जंगल के जानवरों को शिक्षित कर दो। हाँ, क्यों नहीं, चलो। और वो शिक्षक को लेकर अपने जंगल में आ गया। हेलो टू ऑल ऑफ यू। अजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मतलब, आप सभी को मेरा नमस्ते। अच्छा, तो आप नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। मास्टर जी, अभी आपने अंग्रेजी में हमको नमस्ते कहा था ना, ऐसा ही नमस्ते करना आप हमको भी सिखा दो। यस, व्हाई नॉट, आई विल टीच यू टू। अरे गुंजा, तुमको सीखने में अभी थोड़ा समय लगेगा। अब मास्टर जी क्या बोल रहे हैं ये तो हमारी समझ में भी नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ पल्ले जरूर पड़ जाएगा। अभी मास्टर जी को आराम करने दो। चलो मास्टर जी, मैं आपके लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। फिर हरियालीपुर के राजा ने मास्टर के लिए ताज़ा बकरे का मांस मंगाया। अरे वाह, आज बहुत दिनों के बाद भरपेट भोजन किया है। 2-4 अंग्रेजी के शब्द क्या सीख लिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझसे बड़ा विद्वान इस जंगल में कोई नहीं है और मेरी सेवा भी बहुत अच्छी हो रही है। लगता है यहाँ का राजा बहुत मालदार है। मुझको जल्दी इसके खजाने तक पहुँचना होगा। महामंत्री दौड़ते हुए खुशहालीपुर के राजा शेर सिंह के पास आया। अरे महाराज, आपको पता है हमको इस बार भी हराने के लिए हरियालीपुर का राजा अपने जंगल में एक नया मास्टर ले आया है। वो भी अब अपने जंगल के जानवरों को शिक्षित करवा रहा है। लगता है मेरा चेला अब उस जंगल में पहुंच गया है। अच्छा, कोई बात नहीं है। इस बार वो हमसे किसी भी चीज में आगे नहीं निकल सकता, चाहे वो वन देवता का उत्सव हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो। मैं अभी उनसे मुलाकात करने के लिए जाता हूँ और इसी बहाने से मैं उसको अपने जंगल में होने वाले उत्सव के लिए आमंत्रण भी दे आऊंगा और उस मास्टर को भी देख लूंगा कि वो हमारे मास्टर जी से ज्यादा काबिल है भी या नहीं।
और फिर वो हरियालीपुर के राजा के पास चला गया। आओ शेर सिंह आओ, लगता है तुम वन देवता के उत्सव के लिए हमको आमंत्रित करने के लिए आए हो। मैंने ठीक अंदाजा लगाया ना? हाँ, अंदाजा तो तुमने बिल्कुल ठीक लगाया है, लेकिन मैं तुम्हारे उस मास्टर से भी मिलना चाहूंगा जिसे तुम अपने जंगल में लेकर आए हो। लगे हाथ उसकी भी परीक्षा ले लेता। शेर सिंह, तुम तो अंगूठा छापो, भला तुम हमारे पढ़े लिखे और होनहार मास्टर की कैसे परीक्षा ले पाओगे? कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे मास्टर की परीक्षा नहीं ले सकता तो क्या हुआ, मेरा मास्टर तो तुम्हारे मास्टर की परीक्षा ले सकता है ना। क्यों ना फिर हो जाए कल एक मुकाबला हमारे मास्टर और तुम्हारे मास्टर के बीच में। ठीक है शेर सिंह, हमको तुम्हारी हर बात मंजूर है। कल सुबह होते ही तुम अपने मास्टर और महामंत्री को लेकर आ जाना और हम भी अपने मास्टर और महामंत्री को लेकर आ जाएंगे। फिर हो जाए हमारे और तुम्हारे मास्टरों के बीच में मुकाबला। और शेर सिंह अपने जंगल में लौट आया। अरे गुरुजी, जल्दी बताओ मुझको यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे चेले, कल तेरा और मेरा मुकाबला होगा। एक काम कर, तू अपना कान इधर कर, मैं तुझको जैसा बता रहा हूँ तुझको वैसा ही करना है, समझा? और फिर चेले ने अपना कान गुरुजी के मुंह के पास ले गया और गुरु ने उसको अपना सारा प्लान बता दिया। और जैसे ही सुबह प्रातःकाल हुआ, दोनों गुरु चेले मुकाबले के लिए आगे आ गए। क्यों ना मुकाबला शुरू कर दिया जाए शेर सिंह? हाँ, क्यों नहीं, मुकाबला शुरू कर दो। व्हाट डू यू डू का क्या मतलब होता है? तुम क्या करते हो, ये होता है इसका मतलब। शाबाश, हमारा मास्टर तुम्हारे मास्टर से ज्यादा काबिल है। अब तुम पूछो इसको एक सवाल। तो तुम बताओ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बताओ। मे आई कम इन, ये होती है इसकी अंग्रेजी। और पूछो जो कुछ भी तुमको पूछना है। अरे वो हमारा मास्टर भी बहुत काबिल है। कोई बात नहीं है, ये तो तुमने बता दिया, लेकिन मेरे पास एक बहुत मोटी किताब है। अगर तुम उसको पूरा पढ़ लोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मुझसे ज्यादा होनहार हो। हाँ, मेरे पास भी एक किताब है, अगर तुम उसको पढ़ लोगे तो मैं भी मान लूंगा कि तुम मुझसे ज्यादा होनहार हो। जाओ, तुम अपनी किताब लेकर आओ और मैं अपनी किताब लेकर आता हूँ। आप सभी यहीं पर रहोगे, हम अभी अपनी अपनी किताबें लेकर आते हैं। चेला हरियालीपुर के जंगल में गया। और गुरु खुशहालीपुर के जंगल में गया। और वो दोनों वहां से धन को चोरी करके भाग गए। चेले को भागते हुए गुंजा ने देख लिया। अरे, ये तो हमारे महाराज के सारी पूंजी को लेकर भाग रहे हैं। ये तो प्रतियोगिता में थे, लगता है ये उनको मूर्ख बनाकर यहाँ पर आ गए हैं। मैं महाराज जाकर सूचना देती हूँ। और गुंजा दौड़ती हुई वहां पर गई। अरे, तुम सब यहाँ पर खड़े हो? वो हरियालीपुर का शिक्षक तो पूरे हरियालीपुर की सारी जमा पूंजी को लेकर भाग गया। अरे, इसका शिक्षक तो चोर निकला, वो तो इसकी पूरी जमा पूंजी को लेकर भाग गया। अरे कौन समझाए तुमको, मेरा शिक्षक ही चोर नहीं है, तेरा शिक्षक भी चोर है। अपने जंगल में जाकर देख, तेरी खुशहालीपुर की तो सारी खुशियां लूट के ले गया तेरा शिक्षक। अरे, तुम दोनों कैसे राजा हो? तुम दोनों के जंगल में चोरी हो चुकी है और तुम दोनों एक दूसरे का मजाक बनाने में लगे हो। जल्दी से उन दोनों चोरों को पकड़ो। वो दोनों खुशहालीपुर की सीमा से बहुत दूर निकल चुके थे। अब उनको पकड़ पाना मुश्किल था। हम दोनों गुरु चेले को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए तो हमारी इस जोड़ी को जानवर कहते हैं, गुरु चोर चेला महाचोर।